आप नेहा को माहवारी के दौरान सफाई रखना भी बताइए, जैसे हम सबको बताया था। हाँ नेहा, महामारी के दौरान सफाई रखना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो कोई संक्रमण यानी इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। इस बारे में तुम्हारी माताजी को भी ध्यान रखना चाहिए। महामारी के दौरान लड़की को रोज गुनगुने पानी से नहाना चाहिए और योनि यानी वजाइना को भी अच्छी तरह से साफ करना चाहिए और अंदरूनी कपड़े भी रोज बदलने चाहिए। लेकिन महामारी के दौरान सफाई रखने का सबसे उत्तम साधन है सैनिटरी नैपकिन्स का इस्तेमाल करना। हर 4 से 6 घंटे बाद नैपकिन या पैड को बदलना चाहिए और रात को सोते समय तो इसे जरूर बदलना चाहिए। अच्छा दीदी, क्या इसके लिए कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन वो कपड़ा साफ, धुला हुआ और धूप में सुखाया होना चाहिए। यदि उस कपड़े को दोबारा इस्तेमाल करना है तो भी उसे साबुन में धोकर धूप में सुखा कर रख लेना चाहिए। दीदी, महामारी के दौरान कुछ मुश्किलें भी महसूस होती हैं। क्या कह रही हो माँ? कौन सी मुश्किलें? घबराओ नहीं नेहा, ये तो महामारी का ही हिस्सा है। महामारी के दौरान पेट के निचले हिस्से यानी लोअर एब्डोमेन में दर्द, सिर दर्द, मरोड़ या अकड़न यानी क्रैम्पिंग की शिकायत हो सकती है। कभी कभी खाने की इच्छा बढ़ जाती है या फिर कब्ज भी महसूस हो सकती है। ये सब लक्षण सामान्य होते हैं, इसलिए इनसे घबराना नहीं चाहिए और इसके लिए दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर दर्द या तकलीफ बढ़ जाए या सही न जाए तो तुरंत डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता से संपर्क करना चाहिए। दीदी, क्या मैं महामारी में कुछ भी खा सकती हूँ? हाँ नेहा, तुम घर का पका सब कुछ खा सकती हो और तुम्हें खाना भी चाहिए। मधु बहन, आप भी ध्यान रखें कि इस दौरान नेहा को संतुलित और पौष्टिक भोजन मिले और उसमें हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर शामिल होनी चाहिए, क्योंकि इस दौरान लड़की को लोहा तत्व यानी आयरन की जरूरत होती है। दीदी, इन दिनों नेहा को कुछ सावधानियां तो रखनी होंगी ना, जैसे अचार ना छूना वगैरह वगैरह। नहीं मधु बहन, ये सब अंधविश्वास है, इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, इसलिए इन्हें नहीं मानना चाहिए। महामारी के दौरान लड़की अचार आदि को ना छुए, रसोई घर या पूजा के स्थान पर न जाए, इस दौरान वो नए कपड़े ना पहने, चारपाई पर ना सोए या सबके साथ ना खेले। ये सब बातें गलत हैं। इन्हें अपनाने के लिए लड़की को मजबूर नहीं करना चाहिए। इससे लड़की के मन में हीनता, दहशत और अंधविश्वास पैदा होते हैं, जो ना तो उसकी मन की सेहत के लिए अच्छे हैं और ना ही तन की सेहत के लिए। अब तो तुम्हारी चिंता दूर हो गई ना नेहा? अब तो तुम महामारी के दिनों में भी हम सबके साथ खेल कूद सकती हो। हाँ नेहा, इस दौरान तुम अपने सारे काम कर सकती हो। दीदी, आज आपसे नेहा को तो सही ज्ञान मिला ही है, मेरी भी आंखें खुल गई। आपने जो बताया मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी और अपनी नेहा को खुश और सेहतमंद रखूंगी। मेरी नेहा का मन बदला, जीवन बदला, सेहत और खुशियाँ उसकी साथी बनी। अब पढ़ाई हो या खेल कूद, वो हमेशा आगे रहती है। सच ही तो है, सही बातों की जानकारी लड़कियों के लिए कितनी अनमोल होती है। ये वीडियो देख के तुम लोग बहुत बात समझी होगी, लेकिन सबसे मेन बात ये पीरियड्स जिसको महामारी जो हर महीने आता है, और ये कोई भी शर्म की बात नहीं। यहाँ पे जितनी हो सब हम लोग लड़कियाँ हैं, ये कोई शर्म की बात, क्योंकि इसी वजह से लोग बात करती है, कोई भी लड़की, और जरूरी भी है। और अगर किसी को नहीं होता है तो उसके लिए चिंता की बात है कि क्यों नहीं हो रहा, इसका मतलब उसके शरीर में कुछ दिक्कत जरूर है। इसलिए 12 से 13 या 14, आजकल 12 साल की लड़कियों को भी होता है, ठीक है। तो जिसको नहीं होता है वो लोग अपनी माँ से, किसी मैम से इस बात को डिस्कशन करो क्यों नहीं होता है, डॉक्टर से दिखाओ। तो ये बोलना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम लोग का जो खून है हम लोग के शरीर में वो साफ हर महीने साफ होता है। मतलब सोचो भगवान हम लोगों को फ्री में हम लोग को नेचर ने दिया है कि हम लोग अपने आप को शुद्ध रखें, हम लोग अपने आप को क्लीन रखें,
साफ रखेंगे, मतलब उस चीज से हम लोग का बॉडी कितना साफ हो जाता है। हमेशा हम लोग साफ रखते हैं, हर महीने साफ हो जाते हैं। तो ये कोई भी शर्म की बात नहीं है, कोई भी गिराने की बात नहीं है, गौरव की बात है। लड़की होना और लड़की को पीरियड्स होना बहुत ही गौरव की बात है। तो ये चीज तुम लोग कभी भी इस चीज से मत करना कि आप कैसे बोले, या फिर अपने घर में जो भी माँ हो, दीदी हो, या फिर तुम लोगों के आगे तुम लोग की जो छोटी बहन होगी उन लोगों को भी गाइड करने का, तुम लोग सही से जानकारी रखोगे तभी तो गाइड करोगी। तुम्हें को जानकारी नहीं हो तुम्हें क्या गाइड करोगे, तो तुम लोगों को जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ी बात कि इस चीज के लिए कभी भी हिचकना नहीं। और दूसरी बात कि ऐसा जब हो रहा है तो हम लोग को अपने शरीर का विशेष ध्यान रखना है, साफ सफाई खास करके। तो क्या क्या जैसे कि हम लोग क्या क्या साफ सफाई करते हैं, कैसे ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ी बात कि हम लोगों को नहाना है, डेली नहाना है, और हो सके तो हल्के गर्म पानी से नहाना है, क्योंकि गर्म पानी से नहाने से थकान दूर होता है और बॉडी रिफ्रेश होता है। जो भी अगर तकलीफ थोड़ा बहुत है वो सब दूर होता है। तो सबसे बड़ी बात नहाना है, डेली नहाना है, हल्के ठंडे पानी से नहाना है। और जो हम लोग जो इस समय सबसे बड़ी बात है हम लोगों को पैड यूज करना सबसे बेस्ट, जो सैनिटरी पैड हम लोगों को स्कूलों में मिलता होगा, तो उस पैड को ही यूज करना है। ज्यादा कोशिश करना है कि उसी पैड को यूज करें और हर 3, 4 या 5 घंटे को उसको निश्चित बदलें। और रात को सोने समय तो